जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में जहां पिछले 2 दिनों से दो गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव की स्थिति बन गई थी, वहां फिलहाल शांति है। तनाव का वातावरण बरकरार है, लेकिन स्थिति पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के नियंत्रण में है। कल रात के बाद से अभी तक किसी तरह की किसी भी अप्रिय घटना की, किसी अप्रिय वारदात की सूचना नहीं है। आज शाम पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। हालात नियंत्रण में हैं और थोड़ी देर पहले पूरे जिले में इंटरनेट की सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। करेंगे आगे चर्चा कि क्या शास्त्री नगर की घटना किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी और आधे घंटे तक पुलिस पर अंधेरा करके पूरे इलाके में जिस तरह से पत्थरों और कांच के बोतलों की बरसात कर दी गई, वो भी क्या सुनियोजित था। और हरे शर्ट में मुंह पर सफेद रुमाल बांधे वो युवक क्या बातें कर रहा था, ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल पुलिस पर पथराव और फायरिंग की घटना के बाद जारी तनाव को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला की उपायुक्त विजया जाधव के आदेश पर पूरे जिले में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। प्रशासन ने कहा था कि आज शाम तक इंटरनेट सेवाएं बहाल हो जाएंगी और प्रशासन ने अपना वादा निभाते हुए हालात को अच्छी तरह नियंत्रण में कर लिया है। इंटरनेट सेवाएं दोबारा बहाल कर दी गई हैं। इस बीच आज सुबह भाजपा के नेता अभय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुबह करीब 6 बजे उनकी गिरफ्तारी की गई और उसके बाद जब कोर्ट खुला तो अदालत में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। उसके पहले हिरासत में रखे जाने के दौरान विधायक सरयू राय, सांसद विद्युत वरण महतो और कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की। अभय सिंह की गिरफ्तारी साल 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान भोग वितरण के मामले में की गई है। उन पर आरोप है कि कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए उन्होंने भोग वितरण किया था और उस समय तत्कालीन डीसी सूरज कुमार के साथ उनकी बहस हुई थी, बाताबाती हुई थी। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। इधर दो गुटों के बीच और झड़प और पथराव के मामले में 100 से ज्यादा लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है शास्त्री नगर के मामले में। आज शाम डीसी और एसपी ने उन इलाकों का दौरा किया जहां कल झड़प, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की वारदात हुई थी। कल की घटना के बाद धरपकड़ के अंदेशे से शास्त्री नगर के बहुत से लोग अपने मकानों को खाली करके दूसरी जगह जा चुके हैं। बता दें कि शनिवार की रात रामनवमी के झंडा के खंभे में मांस का टुकड़ा मिला था। इसको लेकर हिंदू लोग उग्र हो गए थे और रविवार की शाम 7 बजे हनुमान मंदिर में हिंदू संगठनों की बैठक इस मामले को लेकर चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान दूसरे गुट के लोगों ने बैठक कर रहे लोगों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। देखते देखते पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। उपद्रवियों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी और जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। 100 से अधिक झोपड़ी नुमा दुकानें जला दी गई। कई स्कूटी और बाइक को आग के हवाले कर दिया गया और 5 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हालात को संभालने पहुंचे पुलिस बल पर भी एक गुट ने आधे घंटे तक पत्थरबाजी की और करीब 8 राउंड गोलियां पुलिस पर चलाई गई। जवाब में पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की और पुलिस तथा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। पत्थरबाजी में डीएसपी कमल किशोर सहित कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं मंदिर कमेटी के रोशन प्रसाद सहित कुछ और युवकों को चोटें आई हैं। गोलियों के खाली खोखे बरामद किए गए हैं और संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो ये तो थी घटनाएं, लेकिन सवाल है कि क्या शास्त्री नगर की घटना सुनियोजित थी, प्लान्ड थी? क्योंकि जिस तरह से पुलिस बल को निशाना बनाकर आधे घंटे तक पत्थरबाजी की गई, गोलियां दागी गईं और बोरों में भरकर पत्थर और बोतलों को जमा किया गया और उसे पुलिस पर चलाया गया, उससे साफ लगता है कि शास्त्री नगर की घटना को सुनियोजित तरीके से प्री प्लान्ड वे में अंजाम दिया गया। आज के दैनिक भास्कर की इन हेडलाइंस को ध्यान से देखिए। दैनिक भास्कर अखबार की खबर है कि शास्त्री नगर में दो गुटों के बीच हुए पथराव को संभालने के लिए पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सिटी एसपी
के विजय शंकर ने एक गुट के लोगों को शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 की तरफ खदेड़ा, लेकिन ब्लॉक नंबर 2 स्थित मस्जिद रोड पर उपद्रवियों को खदेड़ने पहुंचे सीनियर एसपी प्रभात कुमार और उनकी टीम पर आधे घंटे तक पथराव किया गया। इस वजह से पुलिस को वहां से भागकर मेन रोड पर आना पड़ा, जहां सड़कों पर पुलिस और उनकी वैन पर पथराव होता रहा। उपद्रवियों ने पथराव के दौरान गली में और अपने घरों में अंधेरा कर दिया था, लाइटों को बंद कर दिया गया था ताकि उनकी पहचान नहीं हो पाए। रात 9 बजे पहुंचे रैफ के जवानों ने 3 टीयर गैस छोड़ी और उसके बाद पुलिस गली में घुसी और उपद्रवियों को खदेड़ा। कुछ लोगों को पकड़ा गया। भगाने के दौरान पुलिस ने 8 तलवारें बरामद की। सर्च ऑपरेशन के दौरान कांच की बोतलें बोरों में भरकर रखी हुई मिली। शास्त्री नगर में पत्थरों और बोतलों की बौछार लगभग 1.5 घंटे तक चली। बोरा में भर भर कर घरों में पत्थर और बोतलें रखी गई थी। तलवारें लहराई जा रही थी। उपद्रवियों ने पूरे इलाके की लाइट बंद कर दी थी ताकि किसी की पहचान नहीं हो सके। पुलिस के सर्च ऑपरेशन को बाधित करने के लिए इलाके में अंधेरा कर दिया गया था और सर्च के दौरान पुलिस बल पर जमकर पथराव किया गया। इस दौरान पुलिस पर गोलियां चलाई गई। उपद्रवी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे ताकि उनकी पहचान नहीं हो, और ये सारी रिपोर्ट दैनिक भास्कर अखबार की रिपोर्ट है। और यह बात संदेह पैदा करती है कि आखिर मुंह पर कपड़ा बांधकर उपद्रव करने वाले लोग कौन थे, कहां से आए थे। और सवाल यह भी है कि इतनी भारी तादाद में पत्थर और बोतलें क्यों जमा करके रखी गई थी। यूं ही कोई अपने घर में पत्थर और बोतल तो रखता नहीं है, फिर शास्त्री नगर में क्यों रखा गया था? क्या शास्त्री नगर में तनाव भड़काने की साजिश सोची समझी थी? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 10 जून 2022 को रांची के मेन रोड में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव, पत्थरबाजी और गोलीबारी मामले में सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट कहती है कि एक साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से रांची में बवाल मचाने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश हुई। शहर को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का प्रयास किया गया और उपद्रव को रोकने पहुंचे पुलिस अफसरों पर जानलेवा हमला किया गया। बता दें कि निलंबित भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में रांची के मेन रोड में निकाले गए जुलूस के दौरान उपद्रव, गोलीबारी और पत्थरबाजी में पुलिस फायरिंग हुई थी और इसमें 2 युवकों की जान चली गई थी। रांची की घटना में यह बात भी सामने आई थी कि बाहर से आए हुए कुछ लोग कुछ दिन पहले से वहां रह रहे थे और स्थानीय लोगों को भड़का रहे थे। खबरें आई थी कि दंगा भड़काने के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लोग आए थे और रांची में कुछ दिन से रहकर युवाओं के, खास करके कम उम्र के लड़कों के मन में जहर भर रहे थे। तो क्या शास्त्री नगर में भी ऐसा ही कुछ हुआ? इस तस्वीर को गौर से देखिए। यहाँ मुंह पर कपड़ा बांधे कुछ लोग खड़े हैं। ये कौन है? हरे रंग की शर्ट में सफेद रंग का रुमाल चेहरे पर बांधे यह युवक, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, उसकी आवाज म्यूट कर दी गई है। यह वीडियो जमशेदपुर के तमाम मीडिया संस्थानों के पास है। मेरा विश्वास है कि यह पुलिस के पास भी जरूर होगा। यह युवक उत्तेजित लहजे में जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, जैसी बातें कह रहा था, वह बातें ऑन स्क्रीन नहीं कही जा सकती, क्योंकि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कानून व्यवस्था को बनाए रखने का, सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े इसका ध्यान रखने का, और सद्भाव बना रहे यह भी हमारा कर्तव्य है कि उसका ध्यान रखें। लेकिन भीड़ में, सैकड़ों आदमियों के बीच, मीडिया के कैमरों के सामने और पुलिस की मौजूदगी में यह युवक जिस तरह की बातें कर रहा था और जिस तरह के दावे कर रहा था, वह बिल्कुल अंदेशा जताता है कि इस घटना के पीछे बाहरी तत्वों का हाथ है। वैसे तत्व जो लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करते हैं और हिंसा की तरफ उकसाते हैं। कल जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से पुलिस पर आधे घंटे तक पथराव होता रहा और जिस तरीके से पूरे इलाके में गलियों को अंधेरा कर दिया गया और मकानों की बत्तियां बुझा दी गईं और उसके बाद पुलिस को निशाना बनाया गया, उसके बाद तो यह कतई नहीं माना जा सकता कि यह स्थानीय लोगों का काम है और यह कोई अचानक होने वाली घटना है, यह भी मानना मुश्किल है। इस मोडस ऑपरेंडी को देखकर यह लगता है कि यह ऐसे पेशेवर लोगों का काम है जिनका काम ही सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना है। इस घटना में वैसे लोग शामिल हैं
जिनको इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी घटनाओं को, इस साजिश को और इस घटना के पैटर्न को देखकर यह लगता है। उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे लोगों के बीच घुसपैठ करके धार्मिक भावनाओं को और धार्मिक उन्माद को भड़काया जाए और पुलिस को किस तरीके से रोका जाए और उसको कैसे निशाना बनाया जाए। बिना पहले तैयारी किए इतनी भारी मात्रा में पत्थर और कांच की बोतलें कहां से आईं, यह भी जांच का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि दो समुदायों में झड़प होती है, मारपीट होती है, आगजनी होती है, धार्मिक नारे भी लगते हैं, लेकिन यह युवक, हरे रंग की शर्ट पहना युवक, बिल्कुल दूसरी तरह की बातें कर रहा था। पुलिस प्रशासन इसकी जांच करेगा, लेकिन मुझे यह एक गहरी साजिश का हिस्सा लगता है। यह युवक जिस तरीके से पूरे देश को एक खास धर्म में तब्दील कर देने की बात कर रहा था, उससे लगता था कि यह युवक किसी खास नेटवर्क का, किसी खास साजिश का हिस्सा है। ऐसी साजिश जो देश के लिए खतरनाक है। अब यह जांच का विषय है कि यह युवक लोकल था, स्थानीय था या कहीं बाहर से आया था, और अब पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियां इसके बारे में जानकारी जुटाएंगी तो असलियत सामने आएगी। यह भी गौर करने वाली बात है कि जहां जो लोग रुमाल बांधकर बोल रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, उनमें ज्यादातर लोग दुकानों को जलाए जाने की बात कर रहे थे, दूसरे पक्ष पर और पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगा रहे थे। लेकिन हरे शर्ट वाला यह युवक बिल्कुल अलग भाषा बोल रहा था, वैसी भाषा जो देश के लिए खतरनाक है, जो सामाजिक ताने बाने के लिए खतरनाक है और जो कानून व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। यह युवक किसी गहरी साजिश का हिस्सा लगता है। जिस तरह से गजवाए हिंद की चर्चा होती है और जिस तरह से आरोप लगते रहते हैं कि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ के कारण संथाल परगना के जिलों में और झारखंड के कई और जिलों में डेमोग्राफी बदल रही है, इस युवक की जो बातें थी उससे ऐसी ही किसी साजिश की बू आ रही थी। और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस प्रशासन इस पर जांच जरूर करेगा कि यह युवक कौन है, यह युवक कहाँ का है और इसकी गतिविधियां क्या रही हैं, इसका इतिहास कैसा रहा है और क्या वाकई यह युवक किसी षड्यंत्र का हिस्सा है या इसे बहकाया गया है। अब यह पुलिस की और जांच एजेंसियों की जांच का विषय है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार साल 2021 में पूरे देश में कुल 378 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इनमें से सर्वाधिक 100 दंगे सिर्फ झारखंड में हुए थे। 2022 और 2023 को जोड़ दें तो यह आंकड़ा राज्य सरकार के लिए बेहद चिंताजनक है। तो आज एक सवाल छोड़े जाता हूं कि कौन है ये लोग जो जानबूझकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और अच्छा भला शहर जो आपस में हिल मिल कर रहता है, वहां अचानक शोले कैसे भड़कने लगते हैं। आम आदमी एक दूसरे का दुश्मन क्यों बन जाता है, पड़ोसी क्यों एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लग जाते हैं। कौन है ये नकाबपोश और क्या है इनका मकसद। पुलिस इसका खुलासा करेगी, जांच एजेंसियां इनका पर्दाफाश करेंगी, लेकिन उसके पहले हमें और आपको मिलकर ऐसी साजिशों को पहचानना है और समाज के इन दुश्मनों के किसी भी नापाक इरादे को, ऐसी किसी भी साजिश से सावधान रहना है जो समाज को और समाज में रहने वाले लोगों को तोड़ती हों, बहकाती हों और एक दूसरे के खिलाफ उकसाती हों। साजिशों को नाकाम करना है, हर हाल में संयम बनाए रखना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और किसी भी तरह की भ्रामक सूचना को आगे नहीं बढ़ाना है। संवेदनशील जानकारी मिलती है तो पुलिस के साथ साझा करें। आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।